राम मया सतगुरु दया साधु संग जब हो तब प्राणी जाने कछु रहा विषय रस भो। नित हरि गुण गाना चाहिए, नित हरि गुण गाना चाहिए, नित हरि गुण गाना चाहिए, नित हरि गुण गाना चाहिए। मानुष जोड़ी पाई के, ओ मानव योनि पाई के, नित हरि गुण गाना चाहिए, नित हरि गुण गाना चाहिए, नित हरि गुण गाना चाहिए। सत्संगत में जाना चाहिए, सत्संगत में जाना चाहिए। कष्ट पड़े तो सहना चाहिए, कष्ट पड़े तो सहना चाहिए। कटु वचन नहीं कहना चाहिए, कटु वचन नहीं कहना चाहिए। ये सभा बीच में आई, ओ सभा बीच में आई के, कछु भजन सुनाना चाहिए, कछु भजन सुनाना चाहिए। नित हरि गुण गाना चाहिए, नित हरि गुण गाना चाहिए। जोनी पाई, ओ मानव योनि पाई के, नित हरि गुण गाना चाहिए, नित हरि गुण गाना चाहिए, नित हरि गुण गाना चाहिए। धर्म कर्म कछु करना चाहिए, धर्म कर्म कछु करना चाहिए। पाप कर्म से डरना चाहिए, पाप कर्म से डरना चाहिए। दिल में धीरज धरना चाहिए, दिल में धीरज धरना चाहिए। हरि चरणा चिंतलाएंगे, ओ हरि करुणानिधि आएंगे, प्रेम बढ़ाना चाहिए, प्रेम लगाना चाहिए। नित हरि गुण गाना चाहिए, नित हरि गुण गाना चाहिए। जय हो। ये दुर्लभ तन को पाएंगे, दुर्लभ मन को पाएंगे, नित हरि गुण गाना चाहिए, नित हरि गुण गाना चाहिए। हे सत्य पर डट जाना चाहिए, सत्य पर डट जाना चाहिए। झूठ बात नट जाना चाहिए, झूठ बात नट जाना चाहिए। देश हेत कट जाना चाहिए, देश हित कट जाना चाहिए। हे दुर्बल के अपराध में, दुर्बल के अपराध दिल में में कम खाना चाहिए, भेंट बताना चाहिए। नित हरि गुण गाना चाहिए, नित हरि गुण गाना चाहिए। जय हो। हे मानुष जुड़ी पाई के, मानस योनि पाई के, नित हरि गुण गाना चाहिए, नित हरि गुण गाना चाहिए। हे गलती पर पछताना चाहिए, गलती पर पछताना चाहिए। मूर्ख को धमकाना चाहिए, मूर्ख को धमकाना चाहिए। हरि नारायण गाना चाहिए, हरि नारायण गाना चाहिए। नित का ही सुरताल से नित का ही सुरताल में कर्तव्य निभाना चाहिए, कर्तव्य निभाना चाहिए। नित हरि गुण गाना चाहिए, नित हरि गुण गाना चाहिए। हे मानुष जोड़ी पाई के, ओ मानस योनि पाई के, नित हरि गुण गाना चाहिए, नित हरि गुण गाना चाहिए। नित हरि गुण गाना चाहिए, नित हरि गुण गाना चाहिए। नित हरि गुण गाना चाहिए। सद्गुरु भगवान की जय हो। निर्भय नारायण भगवान की जय हो। तो यहाँ महापुरुषों ने
हमारे जीवन को सही दिशा में लाने के लिए सुंदर प्रेरणा दी है कि जो नर्तन है बड़ा अमूल्य है और देवता भी इसके लिए तरसते हैं। तो इस शरीर को पाकर के क्या करना चाहिए? तो हमारा भला तो किस में है कि नित हरिगुण गाना, हमेशा ही भगवान का गुणानुवाद करना। जैसा भी टूटा फूटा आपको आवे, जैसी भी विधि आपके पास हो, गुरु लोगों ने जैसा आपको इशारा किया है उस विधि से भजन करना। और भजन ये बाजा गाना बजाना इसका नाम नहीं है। भजन भज धातु से बना है। भज का अर्थ होता है सेवा। जितने भी सत्कर्म हैं वो सब ही भजन है। और सीधा सा मेरी भाषा में भय का भंजन करने वाली क्रिया का नाम भजन है। जिससे भय दूर होकर के निर्भयता प्राप्त हो, जिससे हमारे दिल में प्रसन्नता हो, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए जो मर्यादा में हो और जो हमारे को कभी भी करके पछताना नहीं पड़े। हमेशा जब भी याद आए तो प्रसन्नता हो कि वास्तव में वो काम बड़ा शुभ हुआ, कोई भगवान की कृपा से हो गया। तो ऐसे कार्य का नाम ही भजन है। तो वो चाहे आप बोरी पर बैठ करके घर के कोने में बैठ करके कर लीजिए, चाहे डूंगर की चोटी पर जाकर के कर लीजिए, चाहे आप गंगा जी के किनारे जाकर ये कर लीजिए, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। और आकाया तो भजन से सुंदरवाड़ी है और आकाया मिली ही भजन के वास्ते है। तो वास्तव में ऐसा जन्म पाकर के हम किसी के काम आ सके, ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। क्योंकि आज माताराम चले गए हैं, विचार करो क्या कमी है पीछे, लेकिन साथ क्या लेकर के गए? जो अपने हाथ से सेवा हुई, सत्कर्म हुआ, जो पुण्य कमाया वही तो साथ गया, बाकी चीजें तो सारी यही रह गई। तो हम भी थोड़ा सा ऐसा ही संकल्प लें कि जितना हो सके अपन कुछ अच्छा करके जाए। कहते हैं ना, कहा है किसी कवि ने, अरे मुष्टिका बांध के आए यहाँ, कर खोले बिना यहाँ जावनु ना। कवि दीन दया कर दीनन पर, हरि के ही हेत हटावनु ना। दिन चार को यार तू पावणु है, बदनामी को ढोल बजावनु ना। जग जेती भलाई बने सो करो, अरे मर जावणु है फिर आवणु ना। अरे मर जावणु है फिर आवणु ना। मुट्ठी बांध करके आए हैं, लेकिन खाली हाथ जाना पड़ेगा, मुट्ठी खोल करके जाना पड़ेगा। अब मुट्ठी रोड पर खुल जावे तो कहीं काम आवे, और भाई ठोड़ पर खुले तो थोड़ा दाना ही खेत के मायने आप सही बिजारी कर दिया और एक रोड पर बीज बिखर जाए। तो मुट्ठी ठोड़ पर खुल जाए तो आनंद हो जाए। तो ऐसे ये मुट्ठी तो खोल करके जाना पड़ेगा। आज तक कोई मुट्ठी बांध कर आया ही है, गया नहीं, खाली करके गया। तो इसीलिए उसको खोलन करके जाना पड़ेगा। अब यदि सही जगह पर खोल दी तब तो ठीक है। तो किसी ने पूछ लिया, जी महाराज कहाँ खोल ले? तो कवि दीन दया कर दीनन पर। तो कवि दीन कहते हैं, अरे दीनों पर दया करके, और कहीं अभावग्रस्त हो, जहां जरूरत हो वहां इस मुट्ठी को खोल देना चाहिए। कवि दीन दया कर दीनन पर, हरिते ही ये हेत हटाओ ना। कभी भी किसी को भी छोटा समझ करके और अभावग्रस्त समझ करके, दीन समझ करके तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है दरिद्र के रूप में स्वयं नारायण हमारे सामने खड़े हो। और कहते हैं भगवान हमेशा ही किनको मिले हैं? भगवान की कृपा किन पर हुई है? जो दीन है, उन पर भगवान ने दया की है, कृपा की है।
बड़े बड़ों को तो साइड में कर दिया भगवान ने। है शिवरी कोई बड़ी थोड़ी थी, दीन थी, बड़ी दीनता से पुकारती थी। तो वो जो बड़े बड़े ब्राह्मण थे उनको तो साइड में कर दिया, और कृपा किस पर हुई? शिवरी पर हुई। तो वास्तव में भगवान किसको टूटते हैं? सुदामा जी कोई शेठ साहूकार थोड़ी थे, भिक्षावृत्ति करने वाले ब्राह्मण थे। लेकिन कृपा कैसी हुई? सुदामा पूरी बसा दी। तो भगवान दीनों पर अनुग्रह करने वाले, भगवान का ऐसा स्वभाव है, इसीलिए तो उनको दीन बंधु कहा है, उनका नाम ही दीन बंधु है। तो इसीलिए कभी किसी गरीब को सता मत देना कहा है। अब गरीब तो करेगा तो क्या आपका बिगाड़ भी क्या सकता है, क्योंकि आप तो सबल है, वो तो सब प्रकार से निर्बल है, तो उसमें आप जो चाहे कर सकते हैं उसके साथ। लेकिन कहा है अरे गरीब को मत सता, क्यों? कि गरीब रो देगा। यदि साहिब ने सुन लिया तो जड़ा मूल से खो देगा, क्योंकि बीकी सुनवाड़ो केवल एक ही है, वो परमात्मा। और केवल गरीब की जो कालजा की पुकार है ना, बात दर्द भरी पुकार बीकन ठेठ पू गए। इसीलिए तो कहा है गरीब की करुणा भरी रोज, अरे उठाते धरती से खोज, सिद्ध हो चाहे राजा भोज। ये वास्ते टेढ़ी नजर कर वो छोड़ दो। और हकीकत ऐसा जन्म अशा हाथ गिरेड़ा ने सारो देवा जियान का हाथ, अशा हाथ पाछा बार बार मिलवाड़ा थोड़ी। ए सेवा करवा जियान का साज, ए फिर वो मोको पाछो आबाड़ो कौन है? आ अमृत जियान की वाणी। तो ऐसा आप बेड़िया और डाव यदि चूक गया तो भैया 84 पहली कोई जगह हेलो सुनवाड़ो ही कौन है? तो ऐसा कीर्तन जिन्होंने ऐसा किया है उनके यहाँ ऐसी सभा जुड़ती है। नेतर छोटा मोटा मारा शादी के तो 2-4 जने यार बैठे, भाड़ाड़ा गाबाड़ा में बोलना पड़ेगा, डाडी डू मार गार जावे है। क्यों? अट भीड़ क्यों ये संता की?